आज जो इस हुकूमत ने 3 काम ऐसे हैं कि इस वक्त चाहिए तो ये था कि वहाँ पे जो कैबिनेट बनी है, जिस तरह से बनी है, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, उस पर आज कॉलम लिखे हुए हैं कि कौन कितने में आया है, कहाँ से आया है, तो वर्थ भी लिखी हुई है साथ। तो इसलिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस सूबे में बड़ी मुश्किल के साथ अल्लाह की मेहरबानी से हमने इस तरह के जराइम जो थे वो कंट्रोल किए हुए थे और कौम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, जिसमें हमारे फ़ौज के नौजवान, पुलिस, इतना पूरे पाकिस्तान में शायद इतनी शहीदी हुई जहाँ वहाँ शहादतें पुलिस की हुई हैं। टॉप ऑफिशल्स जो थे वो भी शहीद हुए हैं, उनमें से 2-3 ऐसे जो मेरे ताल्लुक़ वाले भी थे। तो उसके बाद ये इस तरह से खेल रहे हैं, इलेक्शन ना कराओ, इलेक्शन ना कराओ। शर्म आनी चाहिए वहाँ गवर्नर को। आज चुल्लू भर पानी भेजें सारे पेशावर के लोग कि वो उसमें डूब मरे, कि वो इस बात पे लगा हुआ था कि मैं इलेक्शन नहीं करा सकता और नहीं कराऊंगा। वो तो कराने पड़ेंगे इलेक्शन, तुम जो मर्जी कर लो, तुम्हें कराने पड़ेंगे। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, आइन का डिक्टेट है। वो 2 मिसालें दे रहे हैं। एक मिसाल वो कहते हैं कि 1988 में इलेक्शन में डिले हो गया था, और भाई 1988 में आइन था ही नहीं, मार्शल लॉ था। और दूसरा था एक सवाल वो भी उठा रहे हैं, वो कहते हैं जी कि जब बीबी की शहादत हुई तो उस वक्त क्या था? उस वक्त भी मार्शल लॉ था। उस वक्त मुल्क का सदर कौन था? मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था, वो सिटिंग आर्मी चीफ था, ही वाज इन यूनिफॉर्म। इसलिए क्यों अपने आप को बेवकूफ़ साबित करने पे तुले हुए हो? लोगों को बेवकूफ़ बनाने पे मैं नहीं कहूँगा आप कि यू वांट टू प्रूव टू ऑल अस कि जी आप क्या हैं। वो हमें पता लग गया आप क्या हैं। जिस तरह से आपने भीख मांगी है वही पता लग गया था। एक पहलू इसका ही है। इसका दूसरा पहलू जो है वो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि वहाँ कोई किसी के पास लॉ एंड ऑर्डर का इंचार्ज वजीर ही नहीं है इनके पास वहाँ। ये देखिए कितने अलमे की बात है। लॉ एंड ऑर्डर का जो वहाँ के, जिसको आप होम मिनिस्टर कहें, यही कह देना, जी, होम मिनिस्टर जिसको आप कहें, वो ऊपर होता है इंटीरियर मिनिस्टर, वहाँ होम मिनिस्टर होता है। चौधरी साहब भी रहे हुए मिनिस्टर, इसलिए इनसे भी इस्तेफादा किया जा सकता है। बात यह है कि उनका कोई लोगों के तहफ़्फ़ुज़ पे, मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ पे, इकॉनमी के तहफ़्फ़ुज़ पे, जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ पे, आइन के तहफ़्फ़ुज़ पे, महंगाई के ख़िलाफ़ लोगों के साथ खड़ा होने पे कुछ भी नहीं है। उनकी तवज्जो सिर्फ एक है। एक तवज्जो उनकी ये है कि उनके पैसे बच जाएं, जो बड़ी हद तक वो कामयाब हो गए कि केसेस डिले हो गए। मैं रिकॉर्ड पे आना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू कम ऑन रिकॉर्ड एंड टेल एवरी पाकिस्तानी। मैं सारे दोस्तों को बताना चाहता हूँ, और भाई बहन जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुनेंगे, उनको बताना चाहता हूँ, एक भी केस खत्म नहीं हुआ, एक भी मेरिट पे नहीं चला, एक का भी मेरिट पे फैसला नहीं आया। ये खुद मत हो के तुम्हें कोई दे के चला गया है NRO 2। सब केस उन्होंने कहा है नैब के इख्तियार से बाहर हो गए। आइन का आर्टिकल है 1 और एक ज़ाब्ता फौजदारी में लिखा हुआ है कि दूसरी दफा ट्रायल नहीं हो सकता। ट्रायल हुआ ही नहीं है, फर्ज जुर्म लगी नहीं है, शहादत आई नहीं है, फैसला हुआ नहीं है। तो इसलिए ये सारे केस मैं बताना चाहता हूँ NRO 2 लेने देने वालों को कि ये लेना देना तो अपनी जगह है, लेकिन ये केस हम कहीं नहीं जाने देंगे। इधर ही केस है इंशाल्लाह। दूसरी जो बात मैं कहना चाहता आप नहीं मानते, दूसरा जो मैं कहना चाह रहा था उस पर जरा आप तवज्जो कीजिएगा। वो ये है कि इस आप सैलरी सारे, मुझे पता है आपका टैक्स एट सोर्स कटता है। जब आपको पैसे मिलते हैं, हमें भी जो फीस मिलती है चेक के जरिए से टैक्स एट सोर्स कटता है। नहीं है तो हम जाके उसको अपने बैंक में जमा कराते हैं, डिक्लेयर करते हैं, और हम वो सारे के सारे पैसे, ये ऐसी मखलूक 13 जो इन्होंने जहरीली जड़ी बूटियां जमा की हैं, वो सारी इन्होंने इक़्तिदार में बिठाई हुई है। जिसमें एक के खिलाफ कुछ होने लगे तो वो कहता है मैं कोर कमांडर हाउस का घेराव करूंगा। दूसरे के खिलाफ होने लगे तो वो कहती हैं कि मेरे पास सबकी वीडियो हैं। तीसरे के खिलाफ होने लगे तो वो कहते हैं मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरे बेटों से पूछो। बेटों के खिलाफ कुछ होने लगे तो वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगा। तो ये सारा जो इन्होंने ड्रामा किया है उसका नतीजा आज ये निकला है कि कोई सैलरीड आदमी किसी सैलरी पे भी बैठा हुआ हो, हलाल के पैसों में उसका गुजारा नामुमकिन हो गया, नामुमकिन हो गया। और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा
श्रीलंका से अगला होगा। श्रीलंका इतना सा मुल्क है पाकिस्तान के मुकाबले। 22 करोड़ लोगों ने रोटी खानी है, 22 करोड़ लोगों ने ट्रैवलिंग करनी है, 22 करोड़ लोगों ने बच्चियों की शादियां करनी है, उसमें से जो मैरिजेबल एज में है, जितने भी खानदान चले गए उनके बच्चे, उन्होंने शादियां करनी है। कौन है जो खरीदेगा 2,09,000 रुपए की 1 तोले की? किसी के पास पैसे ही नहीं है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स वाले। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल के जहां अब तक तेरी है, बोल के सतवां जिसमें तेरा, बोल जुबान अब तक तेरी है। इमरान खान की कोई लड़ाई नहीं है अकेले किसी के साथ, बाबर अवान का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है। ये जो यहाँ पे जितने दोस्त खड़े हुए हैं, इनका कोई जाती मकसद नहीं है। हम आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और आज़ादी आपने देख लिया कि 2.5 साल में इकोनॉमी को सही राह पे डाल के, इतने ही पैसे थे हमारे पास, और इससे भी बुरी हालत ये कहते थे कि खजाने की हुई है। उसमें आपने देखा कि सारी जगह पे लंगर खाने चले, आपने देखा पनाहगाहें चली, आपने देखा कोविड के दौरान लोगों के घरों में पैसे गए, आपने देखा कि इमरान खान ने इस इकॉनमी को चला के दिखाया था। तो इसलिए ये सारे जितने भी थिएटर लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों की तवज्जो हटाई जा रही है महंगाई से, वो नहीं हटेगी, इसलिए कि महंगाई और बढ़ जाएगी। आज 24 घंटे अभी नहीं हुए, आज आप मार्केट में जाएंगे आपको पता लगेगा कि जो प्याज 250 वाला था वो 350 पे होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जरूरी करना चाहता हूँ। हर हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद ये इत्तला आती है कि इमरान खान की गिरफ्तारी होने वाली है, ये मामला क्या है? ये ख्वाहिशें लोगों की बोलती हैं, लोगों की ज़रूरतें बोलती हैं, ये लोगों की चीखें बोलती हैं जो आपको सुनाई दे रही हैं। गिरफ्तारी किस में? हम सारी ऑफेंसेस जितने भी लगे उन पे हम बेल में, कोई गिरफ्तारी इंशाल्लाह नहीं होनी। और दूसरा ये है, जो गिरफ्तारी पे डरेगा वो तो लंदन में होगा भाई, वो इधर ही है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल का जवाब देते मलिक अहमद खान साहब। आखिरी क्यों? यू आर वेरी यंग। नहीं सर, इस मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि अगर 90 दिन के अंदर भी सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात नहीं होते तो आर्टिकल 6 नहीं लग सकता, इसका जवाब दीजिए। किसने कहा है? मलिक अहमद खान साहब। वो जिसको सवाल जवाब कर देता वही रिटायर हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू।